तो सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और अध्याय 3 में आगे बढ़ते हुए आज हम करेंगे इसका उदाहरण 8। तो चलिए सबसे पहले ये सवाल पढ़ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना, ठीक है। कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ। हम उसी तरीके से हल करेंगे जैसा हम एग्जाम में करना है, ताकि नोट्स भी बन जाएं और समझ भी आ जाए, ठीक है। सवाल दिया गया है, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2000 रुपये बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। अब ये सवाल थोड़ा समझना पड़ेगा, तो हम रफ पेपर का यूज़ कर लेते हैं। देखो, कोई भी व्यक्ति कमाता है तो उसकी कुछ आय होती है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे आय। आय मतलब जो उसको पैसा मिलता है, सैलरी जो आती है हर महीने, वो उसकी आय कहलाती है कि हाँ इतना पैसा उसके पास आया। लेकिन आय के साथ साथ कुछ खर्च भी लगे होते हैं। जैसे आपके पिताजी कुछ पैसा कमाते होंगे तो कुछ खर्च भी करते होंगे। महीने में उन्हें जितना पैसा मिलता होगा या साल भर का जितना पैसा मिलता होगा, कुछ खर्च भी होता होगा। तो हम महीने का करेंगे क्योंकि सवाल में मासिक आय ज्ञात करनी है। तो ये हो गया आय कि कोई व्यक्ति कितने पैसे कमाता है और उसका महीने में कितना खर्च होता है। अब मान लेते हैं कि आय को हम x से दर्शाएंगे और जो खर्च है उसे हम y से दर्शा लेते हैं। अब इन्होंने कहा है कि 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात है 9:7। किसका अनुपात दिया गया है, यहाँ पे अंडरलाइन करो। आय का अनुपात दिया गया है कितना, 9:7। 9:7 को हम ऐसे लिख सकते हैं 9 और 7। तो आय का अनुपात है 9:7। आगे इन्होंने बताया है कि जो खर्च है, खर्च का अनुपात इन्होंने दिया है, इसको अंडरलाइन करो। खर्च का अनुपात कितना दिया गया है, 4:3। तो हम ऐसे लिख सकते हैं खर्च को 4:3, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2000 रुपये बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। अब 2 व्यक्ति हैं तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये पहला व्यक्ति हो गया, पहला व्यक्ति, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये दूसरा व्यक्ति है, ये हो जाएगा दूसरा व्यक्ति। पहले व्यक्ति और उनकी 2 व्यक्तियों की, दोनों व्यक्ति साथ में है, दोनों व्यक्तियों की आय का अनुपात है 9:7। तो हम ऐसा भी मान सकते हैं कि पहले व्यक्ति की जो आय होगी वो होगी 9x और दूसरे व्यक्ति की जो आय होगी, मतलब उसको पैसे मिलेंगे, वो 7x के बराबर होंगे। फिर वो खर्च भी करता है तो पहला व्यक्ति खर्च करेगा 4x और दूसरा व्यक्ति, सॉरी बाई, यहाँ पे बाई होगा क्योंकि खर्च को हम बाई से दर्शाएंगे। तो उसको 9x पैसे मिले जिसमें से उसने 4 बाई खर्च कर दिए। पहले व्यक्ति की बात हो रही है। उसी तरीके से दूसरे व्यक्ति को कितने पैसे मिले, 7x। उसने खर्च कितने किए, 3y, ठीक है। तो दोनों व्यक्ति, देखो सवाल में क्या लिखा है, बड़ा ही मजेदार चीज लिखी है कि प्रत्येक व्यक्ति यानी दोनों व्यक्ति प्रति महीने 2000 रुपये बचा लेते हैं। यानी पहला व्यक्ति भी 2000 रुपये बचा लेता है और दूसरा व्यक्ति भी 2000 रुपये बचा लेता है। कितनी मजेदार बात है, दोनों ही 2000 रुपये बचा लेते हैं। अब हमें ये बताओ कि किसी व्यक्ति को इतने पैसे मिले तो खर्च तो उसमें से घटेगा, यानी माइनस होगा खर्च। जितने पैसे उसको मिले उसमें से खर्च उसका माइनस होगा, उसके बाद ही जो बचा पाएगा वही रहेगा। तो समीकरण तो यही बनेगा ना, यही बनेगा कि नहीं। इसी तरीके से दूसरे व्यक्ति को 7x मिल रहे हैं लेकिन वो 3y खर्च करता है, फिर भी वो 2000 रुपये बचाता है, तो खर्च जो करेगा वो माइनस में ही होगा। जैसे मान लो आपके पिताजी को 15,000 रुपये महीने मिल रहे हैं। अब उसमें से मान लो कि 5,000 खर्च कर लिए उनने, तो खर्च जो करेंगे वो माइनस में जाएंगे ना। तो खर्च होगा तो बचेगा कितना, 10,000। यही चीज है कि उनकी जो आय थी वो 9:7 दी गई थी, यानी पहले व्यक्ति की आय 9 थी तो दूसरे व्यक्ति की आय 7 थी। लेकिन आय को अगर हम x अमाउंट मान लें तो पहले व्यक्ति की आय 9x हो जाएगी तो दूसरे व्यक्ति की आय 7x हो जाएगी। पहले व्यक्ति का खर्च 4y हो जाएगा, दूसरे व्यक्ति का खर्च 3y हो जाएगा, क्योंकि खर्च का अनुपात 4 और 3 में है।
तो अगर खर्च को बाई अमाउंट मान लें तो 4 बाई और दूसरा व्यक्ति की खर्च जो है वो 3 बाई हो जाएगा। अब आय में से हमेशा खर्च घटता है और दोनों सेविंग कर रहे हैं 2000 रुपए की, यानी दोनों 2000 रुपए बचा लेते हैं। ये सवाल का पूरा सारांश है जो मैंने आपको समझाया। अब शुरुआत कैसे करेंगे इसकी, देखो अपन मानेंगे कि माना दोनों व्यक्तियों की आय 9x और 7x है, ऐसा लिखेंगे। और साथ में मानेंगे कि दोनों व्यक्तियों के खर्च 4 बाई और 3 बाई, मतलब दोनों व्यक्तियों का जो मासिक खर्च है वो 4 बाई और 3 बाई है, और दोनों व्यक्तियों की मासिक आय 9x और 7x है। तो अब जैसे ये सब तो रहेगा नहीं पेपर में, तो कैसे करोगे, यहीं से देख के करोगे। दोनों व्यक्तियों की आय का अनुपात कितना दिया गया है, 9:7, और ये आय कौन सी है, ये मासिक आय है। कौन सी है, मासिक आय। यहीं से लिखना स्टार्ट करो। लिखोगे, पहले लिखोगे हल, फिर माना लिखोगे। क्या लिखोगे, माना, क्योंकि एक्स वाई के रूप में हम मानेंगे। तो माना, फिर नीचे लिखेंगे दोनों व्यक्तियों की मासिक आय। तो इस तरीके से हमने लिखा दोनों व्यक्तियों की मासिक आय। यहां से देख के लिखना 9x और 7x। ठीक है, सवाल तो आएगा पेपर में। तो 9x व 7x है, इतना कर लोगे। ठीक है, फिर लिखोगे दोनों व्यक्तियों की या का मासिक खर्च। तो इस तरीके से हमने लिखा कि दोनों व्यक्तियों का मासिक खर्च। खर्च यहाँ देख के लिखोगे 4 बाई और 3 बाई। इसमें x मत लगा देना, क्योंकि x यहाँ मान लिया तो इसको बाई मान लो। तो क्या हो जाएगा, 4 बाई व 3 बाई है। तो इसके बाद क्या लिखोगे, तब प्रश्नानुसार। यहां पे हम लिखेंगे तब प्रश्नानुसार। अब प्रश्न को पढ़ेंगे और आपको अच्छे से लिखना है। ठीक है, देखो क्या है प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2000 रुपये बचा लेता है। तो मतलब पहला व्यक्ति 9x रुपये कमाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि पहला व्यक्ति 9x रुपये कमाता है, लेकिन 4 बाई वो खर्च भी तो कर देता है। तो माइनस क्या कर देंगे, 4 बाई। फिर भी वो कितने रुपए बचा लेता है, तो फिर भी वो 2000 रुपये बचा लेता है। ये बनेगा अपना समीकरण 1। उसी तरीके से इसमें से इसको घटा के 2000 लिख दो बराबर में, क्योंकि दूसरा व्यक्ति 7x रुपये कमाता है। तो दूसरा व्यक्ति 7x रुपये कमाता है, लेकिन 3 बाई वो खर्च भी कर देता है। तो माइनस में कितना हो जाएगा, 3 बाई, और फिर वो 2000 रुपये फिर भी सेविंग कर लेता है, यानी बचा लेता है। इसको हम समीकरण 2 बना देंगे। अब समीकरण बन जाएंगे तो फिर विलोपन विधि से करना कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि अब विलोपन विधि बनती है तो विलोपन विधि से करिए, बहुत सरल विधि है। तो अब क्या करेंगे, विलोपन विधि में क्या होता है, ये दोनों समीकरण है ना, तो हम बाई के गुणांकों को समान करेंगे। जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपको विलोपन विधि बहुत अच्छे से सिखाई है। तो विलोपन विधि कैसे करते हैं, देखो हमें बाई के गुणांकों को विलुप्त करना है, यानी उनको समान बनाना पड़ेगा। तो ऊपर वाले समीकरण में देखो बाई कहाँ पे लिखा है, ये है, और बाई का गुणांक कितना है, 4। चिन्हों को नहीं देखना कि माइनस का 4 है कि प्लस का 4 है, वो मत देखना, केवल संख्या देखो कितनी है, 4 है। नीचे वाले समीकरण में भी बाई के पास कितनी संख्या है, 3 है। तो ये 3 का गुणा ऊपर वाले समीकरण में हर पद में कर देना। देखो 3 पद हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तीनों पदों में ये 3 का गुणा होगा। और ऊपर वाले समीकरण का जो बाई है ना, उसका जो गुणांक है 4, वो नीचे वाले समीकरण में गुणा करेगा। तो चलिए लिखते हैं, क्या लिखोगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में कितने से गुणा बताओ। समीकरण 1 में कितने से करोगे, नीचे वाले बाई के गुणांक से, कितने से, 3 से। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा। ठीक है, और बताओ समीकरण तथा, बीच में तथा लिखते हैं, ठीक है, तथा। अब बताओ समीकरण 2 में कितने से करोगे, तो समीकरण 2 में बताओ कितने से करोगे। समीकरण 2 में करोगे ऊपर वाले बाई के गुणांक से, यानी 4 से। चिन्ह से नहीं करते, केवल संख्या से करते हैं। तो समीकरण 2 में 4 से, फिर लिखेंगे गुणा करने पर, गुणा करने पर। ठीक है, क्लियर है ना। चलो 3 से करो पहले, तो क्या आएगा, 3 से करेंगे तो 3 से करो, इसमें 9 तिया 27x, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 27x। फिर माइनस लगा है तो माइनस, जो चिन्ह रहेगा चिन्ह सेम वही रहेगा, चिन्हों का गुणा कभी नहीं होता है। 3 का करो 4 तिया 12 बाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 बाई। फिर बराबर है तो बराबर लगा दो। फिर 3 का करोगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा, यानी 6000 हो जाएगा ये पूरा। 1 2 3 0, और एक नया समीकरण मिलेगा तो इसे हम समीकरण 3 बना देंगे। ठीक है, कितना बना देंगे, समीकरण 3 बना देंगे।
अब इसी तरीके से 3 का तो हो गया, इसमें इसमें और इसमें। अब 4 का करो, इसमें इसमें और इसमें। तो करो फिर, 4 सत्ते 28, तो यहाँ पे आ जाएगा 28x। फिर माइनस लगा है तो माइनस लगा दो। फिर 4 तिया 12 बाई, देखो बाई का गुणांक हो गया ना समान, और बराबर लगा है तो बराबर लगा दो। फिर 4 दूनी 8, तो 8000। इसके बाद इसे हम समीकरण बना देंगे 4। ठीक है। अब देखो, अगर बाई का गुणांक समान हो गया, देखो बाई का गुणांक यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, लेकिन ये कट नहीं रहे अभी, क्योंकि दोनों के समान चिन्ह है, तो ये तो जुड़ के 24 हो जाएंगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें तो काटना है। तो समान चिन्ह है, तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल सकते हैं। कब? जब घटा सकते हैं। घटाएंगे तो ये ऋण का है तो धन का हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया है कि जब भी समान चिन्ह हो तो आप यहाँ जाके लिखोगे घटाने पर। क्यों लिखोगे घटाने पर? क्योंकि घटाने पे जब लिखोगे तभी तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदलेंगे। क्योंकि घटाने का रूल क्या होता है कि जो नीचे समीकरण लिखा होगा उन सब के चिन्ह बदलेंगे। तो देखो क्या हुआ, इनके असली चिन्ह लगाओ पहले, फिर बदलना, नहीं तो गलती हो जाएगी। तो 28 का असली चिन्ह क्या है? प्लस, क्योंकि कोई भी चिन्ह नहीं लगा रहता है तो प्लस माना जाता है। ये 12 के आगे माइनस लगा ही है। 8000 का असली चिन्ह क्या है? प्लस है। ये असली चिन्ह यानी ओरिजिनल चिन्ह लगाओ, फिर उनमें गोला लगाओ बाकायदा आराम से। ठीक है। और फिर उसका प्लस का उल्टा लिख लो माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, और इसी तरीके से प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा? माइनस। मतलब जो चिन्ह है उसका विपरीत कर दो। उसके बाद स्केल रख के एक सीधी लाइन खींचना है, उसके बाद जब चिन्ह बदल दो। तो देखो ये माइनस का 12 हो गया, ये प्लस का 12, अब कट जाएगा तो विलुप्त हो जाएगा, तो x में पूरा समीकरण होगा तो x का मान मिलेगा। तो ये तरीका आपको सीखना पड़ेगा। क्या? कि अगर दोनों बाई के गुणांक माइनस माइनस में हैं, यानी समान चिन्हों में हैं, या तो माइनस माइनस में हो सकते हैं या प्लस प्लस में हो सकते हैं, तो वो आसानी से अगर नहीं कट रहे हैं तो घटाने पे लिखो, अपने आप कट जाएंगे। क्योंकि घटाने पे क्या प्रोसेस होती है? नीचे वाले समीकरणों के चिन्ह बदल जाते हैं, नीचे वाले समीकरण के सभी पदों के चिन्ह बदलते हैं घटाने पर। और अगर जोड़ने पे लिखोगे तो नीचे वाले समीकरण के कोई चिन्ह नहीं बदलेंगे। ठीक है, ध्यान रखोगे कि नहीं? तो जोड़ने पे कब लिखोगे? जब ये माइनस का 12 और ये प्लस का 12 पहले से ही होता, लेकिन नहीं था ना, दोनों माइनस के थे। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। प्लस का 27 है, माइनस का 28 है, तो 28 में से 27 जाएंगे तो एक एक्स बचेगा, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी थी। ये माइनस का 12 वाई और प्लस का 12 वाई कट गया, तो सीधा 2 बराबर का 1 बराबर लगाएंगे, और माइनस का कितना हो जाएगा? 8000। क्योंकि सॉरी, 8 में से 6 जाएंगे तो 2000 होगा, ये 2000 हो गया। माइनस माइनस दोनों तरफ से कट जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा? सीधा 2000। ये x का मान आ गया। x का मान जो भी आता है वो समीकरण 1 में रखते हैं तो y का मिलेगा। तो आगे हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 ये है। क्या लिखा है? 9x, तो 9 तो लिखेंगे लेकिन x की जगह पे 2000 लिख देंगे। ठीक है। और माइनस समीकरण 1 में और क्या है? समीकरण 1 ये है, देखो, माइनस का 4y बराबर 2000, तो माइनस का 4y बराबर 2000। तो 9 दूनी 18 और 000 माइनस 4y बराबर 2000। अब देखो इसका कर दो इस तरफ पक्षांतर, संख्या संख्या एक तरफ, तो माइनस 4y बस रह जाएगा इस तरफ, बराबर 2000 पहले से था, और माइनस का 18000 इस तरफ आ जाएगा, तो क्योंकि प्लस का था तो माइनस का आएगा। अब देखो माइनस का 4y और यहाँ पे 18 में से 2 चले जाएंगे तो माइनस का 16 बचेगा, क्योंकि 16 माइनस का 18 था और प्लस का 2000 था। कोई भी चिन्ह नहीं है तो प्लस का होगा, तो अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा। 18 में से 2 घटा दो 16 बचेंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह हो गया। माइनस माइनस दोनों तरफ से काट दो, तो आगे आएगा 4y बराबर 16000। तो गुणा वाली संख्या बटे में, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 16000 बटे 4, 4 चौके 16 है और 3 जीरो ज्यों का था, तो y का जो मान आएगा वो कितना आएगा? 4000। ठीक है। तो x का मान 2000 है, y का मान 4000 है, ये हमें पता चल गया। तो हमें ज्ञात करना था उनकी मासिक आय। तो मासिक आय ज्ञात कीजिए, देखो सवाल में भी लिखा है, तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। और उन दोनों व्यक्तियों की मासिक आय कितनी थी? 9x और 7x। तो हमें वैसे भी y के मान की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि x का मान मिल जाता है तो हम आगे, लेकिन विलोपन विधि हमने पूरी ही कर दी है। अब हम x का मान बस रख देंगे और आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हम लिखेंगे दोनों व्यक्तियों की मासिक आय 9x व 7x थी,
तो 9x की जगह पे हम मान रखेंगे जो कि है, ये देखिए यहाँ पे हमने x का मान कितना निकाला है 2000, तो दोनों जगह हम 2000 रख देंगे। 2000 यहाँ पे रख दिया, व 7x की जगह पे 2000 यहाँ पे रख दिया, तो 9 दूनी 18,000 व 7 दूनी 14,000, तो 18,000 रुपये और 14,000 रुपये, रुपये भी साथ में आप लिख दो यहाँ पे, यहाँ भी लिख दो। तो ये मासिक आय पता चल गई। लेकिन अगर आपको मासिक खर्च पता करना है तो वो भी पता चल जाएगा। देखो यहाँ से पता चलेगा दोनों व्यक्तियों का मासिक खर्च कितना था, 4 बाई और 3 बाई। और चूंकि बाई का मान ऑलरेडी पता है, तो अगर पेपर में घुमा के आ जाए कि मासिक आय ना मास निकाल के मासिक खर्च निकालिए, तो वो ऐसे निकाल सकते हो, बाई का मान यूज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बाई का मान यूज नहीं हुआ है, तो एक्स का मान निकाल के भी हम रुक सकते थे, लेकिन हमें विलोपन विधि का पूरा प्रोसेस करना पड़ता है। तो आगे हमने बाई का मान भी निकाला और उसके बाद फिर हमने ये किया। क्लियर है? चलो अब नोट कर लो इसको। तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे आप और अच्छे से लिखेंगे। इसके बाद यहाँ वीडियो को पॉज कर करके आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद ये, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। क्लियर है? बन जाएगा ना? प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। और आगे के सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, या यहाँ पे मैं आई बटन में लगा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट की स्क्रीन दिखेगी, क्लिक मारना, सीधा प्लेलिस्ट पे पहुँच जाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।